हालात बहुत ख़तरनाक है आगे। मईशत का तो जनाजा निकल चुका है, लेकिन सियासी अफरा तफरी भी अब आगे किधर जाना है मामलात का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती 4-4.5 साल पहले हुई है कि जो समझा गया कि भाई ठीक है ये सीधे से क्रिकेटर हैं और हम हमारी काम करते रहेंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे और चोरों से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये कि उनके तो डांडे बहुत गहरे थे, आपने उनको डीप स्टेट के साथ कभी जोड़ के देखा ही नहीं है, किस खानदान के साथ उनकी रिश्तेदारियां हुई थी। और वो उस ज़माने में एक जानने वाले थे, ज़रा उनके ताल्लुकात थे अंदर तक, तो मैंने उनसे कहा था कि जब आप इन्हें निकालने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो आपने सिर्फ एक झलक देखी है, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे ये जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, उनके पास क्या जो राज होंगे वो जो खोलेंगे, और वो खोल सकते हैं। खान साहब ने तो सारी उनकी जो अपनी तरीका था अपनी जमात को मुनज़्ज़म रखने का, वो था ही कि सबकी वीडियोस उनके पास होती थी। आगे सोशल मीडिया टीम है, तो बाकी मानोगे तो चलोगे, तो नहीं मानोगे तो फिर वीडियो आ जाएगी। वो नैब वाले की नहीं आ गई थी, वो सर से पैर वाला, और एक ही आई, उसके बाद जो हुक्म मिला वो करते चले गए। बाकी क्या कुछ होगा, एटम बम तो पीछे होंगे ना। और ये सारा वो जो एक वो चली गई जो खातून लाहौर से बाहर, तो वो नेटवर्क जो सारा था वो क्या करता था, वो यही काम, ब्लैकमेलिंग, वीडियो बनाएं, जमा करें, आगे नेटवर्किंग आपकी है, उनको आपने फैलाना है। तो कौन कौन होगा जिसका सारा कुछ नहीं होगा और क्या क्या नहीं होगा, और इसके पीछे फिर अब कौन आएगा। एक बात समझ लीजिए कि जो भी हमारे दुश्मन हैं उनकी नज़रों में जो चीज़ें खटकेंगी, अब जो खटकेंगी, हमसे जो कुछ वो छीन चुके तो वो तो छीन चुके, कश्मीर ले चुके, अफ़गानिस्तान से यू टर्न करवा चुके, नज़रिया पाकिस्तान का जो है वो एक तरह से वो बालातर तबकात में तो यू टर्न हो चुका। जो बाकी क्या रह गया है, एक फ़ौज रह गई है, एटम बम रह गया है, और क्या रह गया हमारे पास, या आइन में से वो कुछ शिकें वगैरह निकालने का काम बाकी रह गया है। ये जो तोहीन रसालत वाली शिक निकाल दो, कादियानियों वाली निकाल दो, इसी के प्रेशर हैं, बाकी ये चीज़ें रह गई हैं। वो भी जो सदारती निज़ाम का चक्कर चला था उसमें उसके अंदर आइन का भी तिया पांचा हो जाना था, ये भी सारा कुछ एक ही वार में निकल जाना था। तो अगला हदफ आपका क्या है, अगर आपके ये माशी हालात यही रहते हैं तो आखिरकार एक वक्त आएगा कि माइशत बचाने के लिए आप कहेंगे कि हमारे पास जो एसेट्स हैं फिर दे देते हैं। लीबिया ने नहीं दिए, ईरानियों ने नहीं दे दिए, जहाज़ों में भर के दे दिया, तो ये हो सकता है। ये जो जिस रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं, ज़मीनी हकायक को देखकर जो हम चल रहे हैं, तो ज़मीनी हकायक तो आखिरकार हमें यहाँ पे लेके जाएंगे। और अगली बात, और क्या पाकिस्तान को जोड़ के किस शय ने रखा हुआ है, नज़रिया तो कोई है नहीं, फ़ौज की ताकत है, फ़ौज ने जोड़ के रखा हुआ है, तो क्या फ़ौज हदफ नहीं होगा, और है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यानी अपना अंदाज़ा ये था कि ये खान साहब से जो भी हो रहा है ना, इसका एक रिएक्शन वो हर जमात में पैदा होगा, वो नून लीग में भी पैदा होगा, पीपल्स पार्टी में भी पैदा होगा, मौलाना फजलुर रहमान में भी पैदा होगा, और उसके नतीजे में ये जमातें उठेंगी और फिर वेस्ट अपना लूज तलेगा। यानी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन के उठेंगी और वेस्ट अपना लूज तलेगा। अभी एक मतलब ये अच्छी खुशकुन बात हो गई, ये सारी मुत्तहिद होके एक पेज पे आ गई हैं, और वो जो पहले एसिड थे अब उन्होंने बैकफायर करना शुरू कर दिया है। और ये सारी तफसील मैंने आपके सामने इसलिए रखी है, ये सारे हमारे इदारे हैं, इनसे गलतियां होती हैं, हम इन पे तनकीद करते हैं और शदीद वाली करते हैं, लेकिन ये कि ये तनकीद खैर खाना नासिहाना तनकीद होती है, ये दुश्मनों वाली तनकीद नहीं, हम इनके दुश्मन नहीं हैं। और अगर कोई इनका दुश्मन बन के आए, इनको ख़त्म करने के आए, तो हम उसके आलाकार ना बने। यानी ये जो भी अगर कोई मुखालफत हो या कोई तनकीद हो, तो वो अंधी बहरी नहीं होनी चाहिए कि उसका फ़ायदा दुश्मन उठाएं, क्योंकि ये अगर इदारे ख़त्म हो गए हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। लेकिन ये गलती करें, इन्हें नहीं टोकेंगे तो भी ये कल नुकसान उठाएंगे तो भी हमारा नुकसान है। गलती पे टोकना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। तो बाकी ये है कि इस वक्त मुल्क के लिए दवाओं की भी ज़रूरत है, और आगे जिन चीज़ों पर ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है, ये अफवाह साजी, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और लोगों की वीडियो शीडियो, ये मेरा ख्याल है तो अब थोड़ा बेशर्मी हो जाना चाहिए कि भाई सबको बताएं कि यार वीडियो से नहीं डरना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें लोग आपकी वीडियो दिखा दें तो कोई परवाह नहीं।
90s میں خان صاحب سے کہا تھا کہ یار آپ کی بھی جو زندگی گزری ہے اچھی گزری ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، اعلان کر دیں میں ایسا تھا، کم از کم اس کے بعد بلیک میل نہیں ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا نا، جو الزام لگا تھا پہلے دھویا، اس کے بعد ذمہ داری قبول کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب بہت بڑا حملہ آئے گا اور فوج پر آئے گا، اور یہ آئے گا باہر سے آئے گا، اور استعمال ہمارے اپنے لوگ، جو بھی ری ایکشن میں بندہ ہوتا ہے نا وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ جو خودکش تھے ان کو کیا تھا، وہ کیوں استعمال ہو جاتے تھے؟ وہ بھی ری ایکشن میں تھے۔ کسی کا باپ مر جائے، کسی کے گھر آ کے گولہ پھٹے وہ بچ جائے، باقی اس کے بہن بھائی سارے مر جائیں، اس کو استعمال کرنا مشکل ہے، صرف فیسیلیٹیٹ ہی کرنا ہے آپ نے، اس کے اندر رد عمل تو پورا موجود ہے۔ تو جن کو ابھی 10 سال کا وعدہ ہم نے کیا تھا، اور وہ لوگ بھی بڑے جذباتی لوگ ہیں، ابھی شام غریباں کی کیفیت ہے، تو وہ بھی استعمال ہوں گے۔ اور لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ جو ان کا نیٹ ورک ہے، دیکھیں انہوں نے کسی اور بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک وہ ارسلان خالد ہے کہ کون ہے جس پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ کون بندہ ہے؟ یہ جو میڈیا ٹیم ساری لے کے چل رہا تھا، اور وہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ اب یہ تو شاید گرفتار ہو گیا ہے، تو اس میں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں اصل استحکام نہ ادارے دے سکتے ہیں، نہ ہمارا ایٹم بم دے سکتا ہے، نہ ہماری ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی دے سکتی ہے۔ اصل استحکام تو ہمیں نظریہ دے سکتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ ایک ہے بقا، بچے رہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ ایک ہے دنیا میں ایک معزز قوم کی طرح، ایک مستحکم قوم کی طرح، ایک کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹ کی طرح ہم ایکٹ کر سکیں، وہ بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پکار، اور یہ پکار ہم سب کے لیے ہے کہ ہم جہاں پہ اس جو میں نے پہلی باتیں کی اس پر محتاط رہیں، لیکن اپنی زندگی جس مشن کے لیے لگائیں وہ اسلام کے غلبے کا مشن ہونے چاہیے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وگرنہ جو طوفان ہندوستان سے اٹھ رہا ہے، یہ جو ہندوتوا کا، یہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہے گا، یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، اور ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہماری اب وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ ہماری جنگی طاقت اپنی جگہ پہ، معیشت اگر مضبوط نہیں ہوگی تو کتنا عرصہ آپ لڑیں گے؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور یہ سب لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اسلام ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے۔